लोकतंत्र में जिस तरह से भीड़ तंत्र हावी होते हुए दिखाई दे रहा है, आइए इसी पे बात करते हैं, इसी पे चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज़। जिस तरह से भारत में अब एक नया प्रचलन इस अमृत युग में मोदी जी का देखने को मिल रहा है, जहां भीड़ अब फैसला सुना रही है। ना वहाँ जज साहब का ज़रूरत है, ना वकील साहब का ज़रूरत है। भीड़ जिसको चाहती है उसे मार के टांग देती है, जिसको चाहती है उसको नंगा घुमा देती है, जिसको चाहती है उसको बीच चौराहे पे काट देती है। तो ये कैसा लोकतंत्र है साहब? इसे भीड़तंत्र क्यों नहीं घोषित कर दिया जाता है? जिस तरह से मणिपुर, जो हमारा पूर्व उत्तर का राज्य जो आज जल रहा है, जहां आए दिन जिस तरह से घटनाएं सुनने और पढ़ने को मिल रही है, तकलीफ होता है और सोचने पर आदमी मजबूर हो जाता है कि अगर लोकतंत्र ऐसा होता है तो साहब ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए, जहां आप एक महिला का इज्जत को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, एक नौजवान को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, उसका घर बार सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। तो फिर लोकतंत्र काहे लिए एक नेता चुना जाता है किसी भी राज्य में? आज जिस तरह से बीजेपी का ही शासन है मणिपुर में और एन बीरेन सिंह बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से वो खुद हारे हुए मुख्यमंत्री की तरह मीडिया को इंटरव्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये एक ही घटना की, जिस तरह से मणिपुर में 2 महिलाओं को जिस तरह से नंगा रोड पे परेड कराया गया, जब इस विषय पर एन बीरेन सिंह से पूछा गया तो उनका कहना था कि ऐसा घटना मणिपुर में बहुत है। तारे बाबा, आप क्यों बैठे हैं? ऐसा घटना देखने के लिए आप मणिपुर में बैठे हैं। आपका पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है? आपका पुलिस और प्रशासन ही जब भीड़ से डर के लोगों को भीड़ के हवाले करने लगे तो खाक का लोकतंत्र साहब, काहे का लोकतंत्र? इससे अच्छा है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए ना। मणिपुर में 150 से ऊपर आदमी मारे गए हैं, काफ़ी लोगों का घर जला दिया गया है। मणिपुर में लोग शिविर कैंप में, राहत कैंप में रहने को मजबूर हैं। और इस विषय पर अब पार्लियामेंट में जिस तरह से तू मैं देखने को मिल रहा है सत्ता और विपक्ष के बीच में, क्योंकि ना सत्ता ही चाहता है इस पे अच्छे तरीके से बात करने को, ना विपक्ष ही चाहता है। विपक्ष का काम है कि भेल में जाओ, हल्ला मचाओ और फिर महात्मा गांधी के पास आके बैठ के और बड़ा बड़ा उपदेश देने लगो। आपको अगर चर्चा करना है तो बैठ के चर्चा कीजिए ना। जब सरकार बोल रही है कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, तो ऐसा सवाल जवाब कीजिए ना कि सरकार का पसीना छूट जाए पार्लियामेंट में जवाब देने में। लेकिन आप लोगों को तो उससे मतलब है नहीं, क्योंकि आप लोग को भी वोट बैंक का राजनीति करना है। इसे जनता को समझना होगा। जो आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि मणिपुर एक समय में उसके हालत पे छोड़ दिया जाता था, तो आज बताइए ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मणिपुर किसके भरोसे छोड़ा गया है, जहां महिलाओं को बीच चौराहे पे नंगा कर दिया जा रहा है? यही आपका अमृत युग है, यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। काफ़ी तकलीफ होता है साहब, और आज मैं काफ़ी गुस्से में हूं, क्योंकि जिस तरह का घटना आ रहा है, अगर इंसान जो होगा ना, उसे ज़रूर एक घटना देख करके उसका कलेजा बाहर निकल आएगा। लेकिन जो इंसान नहीं होगा, जो अंधभक्त होगा ना, उसको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसका घर में आग थोड़ी लगा है। यही नतीजा है कि आज हम लोग घटना को भी धार्मिक एंगल से देखना शुरू कर चुके हैं, जिसका नतीजा है कि नेता भी अब समझ चुके हैं कि जनता को गधा बनाना बहुत आसान है। अब जिस विधायक को चुन के भेजते हैं, जिस आप सांसद को चुन के भेजते हैं, का भरोसा है कि वो उसी पार्टी में रहेगा? वो पलटी मार के कहीं और भी जा सकता है मलाई खाने के लिए। आज जिस तरह से भीड़ का तांडव भारत में देखने को मिल रहा है, जहां तहां गौ रक्षक के नाम पे, मतलब जिस तरह से भीड़ किसी को मार दे रही है, किसी को चौराहे पे लटका दिया जा रहा है, तो किसी को नंगा कर दिया जा रहा है। साहब क्या चल रहा है? जंगल राज आ गया है क्या भारत में? और पुलिस प्रशासन का जो रवैया देखने को मिला मणिपुर से, कि भीड़ के हवाले करते हुए नजर आ रही है दोनों महिलाओं को पुलिस जिस तरह से, और भीड़ जिस तरह से धान के खेत
के रास्ते ले जाती है और महिला के साथ जिस तरह से धान के खेत में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार होता है, इस पे अगर किसी देश का प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना अगर नहीं दिखाई देता है तो साहब आप 56 इंच का सीना कब दिखाएंगे? सिर्फ बड़े बड़े चुनाव के प्रचार में? थोड़ा सोचिए साहब। आप ही ना बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही हो रहा है, यही बेटियां पढ़ रही हैं। इस तरह से होगा तो कितना बेटियां पढ़ेंगी और कितना बढ़ेंगी भगवान ही बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।